भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि संसार के सभी लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय क्या है? सुख कैसे मिल सकता है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति चार बातों को समझ लेता है उसके जीवन में सुख आता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, वे चार बातें कौन कौन सी हैं जिनको समझने के पश्चात मनुष्य के जीवन में सुख का शुभारंभ हो जाता है? भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सह शांतिमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य, जो मनुष्य कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। लालच का अंत यहां तक कर दिया है कि कर्म तो कर रहा है पर फल पाने की इच्छा समाप्त कर दिया है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पाना चाहते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो कर्म करते हैं और फल भी पाना चाहते हैं। और तीसरे वह लोग हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की परवाह नहीं करते। और जिसके मन में फल की परवाह नहीं है वो निरंतर कर्म करता रहता है, वो अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता है। जो बेटा अपने बाप से कुछ नहीं चाहता है, निष्काम सेवा कर रहा है, वो बेटा जिंदगी भर बाप की सेवा कर सकता है। लेकिन जो बेटा और बहू अपने बाप से, माता पिता से, सास ससुर से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और जब उनको साफ साफ दिखाई देता है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वे माता पिता, सास ससुर की सेवा छोड़कर अलग हो जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु से कुछ नहीं चाहता है, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, न धन चाहिए न जमीन चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गुरु 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 कहिए, ऐसी भावना है। वो शिष्य जीवन भर गुरु की सेवा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ पाने की कामना नहीं। न उसे पद चाहिए, न अधिकार चाहिए, न जमीन चाहिए, न धन चाहिए। और याद रखना, जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको सब कुछ मिलता है, और जिनको सब कुछ चाहिए उनको कुछ मिलता है, और जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए उनको सभी चीज मिल जाती है। इस संसार में जो कुछ नहीं चाहते हैं वे सब कुछ पाते हैं, जो सब कुछ चाहते हैं कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करिए। मनमोहन सिंह कभी नहीं चाहते थे IAM प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके अंदर चाहत नहीं थी, उनका नाम भी हम लोग जानते नहीं थे और बन गए। कर्म करो, अच्छे ढंग से रहो, फिर तुम राजनीति में भी उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। कर्म करो तो अपने घर में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो। अच्छे कर्म निष्काम होकर करते रहो तो तुम आश्रम में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो।
कर्म करने वालों का रास्ता खुला रहता है, निकम्मा लोगों का रास्ता हमेशा बंद रहता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। किसी गांव में एक मुसलमान रहता था और उस मुसलमान के द्वार पर एक हिंदू 7 दिन बाद 10 दिन बाद निकलता था और उस हिंदू भाई की आदत थी उस मुसलमान को बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। चच्चू बोलता था, चाचा जी। वो मुसलमान भाई इतनी बात से भी खुश हो जाता था और बोलता था, आदाब रस, आदाब रस। ऐसे उनका वालेकुम सलाम, आदाब रस ये 20 साल तक चलता रहा। वो हिंदू भाई जब उनके द्वार से निकलता था तो बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। 20 साल 30 साल के बाद ऐसा वक्त आया कि वो मुस्लिम भाई हिंदू भाई के घर चला गया और उस हिंदू को डांटा और कहा, तुम यहां बैठे हो आराम से, तुम्हें फिक्र नहीं है, चकबंदी हो रही है, मेरी जितनी जमीन है वो सब तुम्हारी है, अपने नाम कराइए और जहां इच्छा हो वहां प्लाट ले लीजिए। उसने करीब करीब 38 बीघे जमीन मुस्लिम भाई ने उस हिंदू के नाम कर दी। हिंदू ने कहा, ये किस वजह से किया? मेरे अंदर तो कोई कामना थी नहीं, कल्पना भी नहीं थी तुम हमको दोगे, क्योंकि मैं हिंदू तुम मुसलमान। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हमें तो तुम जैसा इंसान चाहिए, इंसान चाहिए। निष्काम सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। जो लोग किसी लालच में सेवा करते हैं, जब वो देखते हैं मेरा लालच हल नहीं हो रहा है, वो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए याद रखना, सेवा कार्य, परोपकार का कार्य, उसका फल प्रसन्नता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है। जो प्रसन्नता जमीन से नहीं मिल सकती, मकान से नहीं मिल सकती, गाड़ी से नहीं मिल सकती, वो प्रसन्नता जब तुम प्रेम पूर्वक किसी की सेवा करते हो तुमको फ्री में मिल जाती है। सेवा का फल प्रसन्नता है, सेवा का फल आनंद है, सेवा का फल हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भावना है। इसलिए मैं बहुओं से भी कहूंगा, अपने सास ससुर की सेवा करना, कुछ भी पाने की कामना न करना। ये सोचना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मैं सेवा करूं।